आज हम 10वीं क्लास का मैथ अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 का अध्ययन करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सर, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्न नंबर 2, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ पर दो शहरों के बीच की दूरी है तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है हमको। तो ए क्या मान लेते हैं 0, 0। ऐसे ही बी को मान लेते हैं 36 और 15। ये दो शहर हैं, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। यहाँ हम x1 मान लेते हैं 0 और x2 हो जाएगा कितना? तो x2 हो जाएगा 36। तो आगे की संख्या x1, आगे इसकी आगे की संख्या x2। y1 मान लेते हैं 0, ऐसे ही y2 कितना हो जाएगा 15। अब हम बीच की दूरी ज्ञात करते हैं AB स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर हम यहाँ पर संख्या लिखते हैं। x1 कितना है? तो 0 है। x2 कितना है? तो कितना है x2? 36 है। हम यहाँ 36 लिख लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं 0, y1 0 है। इसी तरह से y2 कितना है? बोलो बोलो। तो 15 है। 0 में से 36 गया तो 36 बचा माइनस का। इसी तरह से 0 में से 15 गया तो माइनस का 15 बचा। अब हम लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ 36 का गुणा कर लेते हैं। -36 गुणा -36 तो 6 छक्का का 36 की 6 हासिल आई 3, 6 तिया 18, 18 3 21। कितना हुआ? 21 हुआ। 3 सिंह 18 के 8 हासिल आई 1, 3 त्रिक 9 और 1 10 होता है। यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 9, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 1। कितना आया? 1296। 15 का वर्ग होता है 225। इस प्रकार से हम यहाँ पर 6 और 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 6 और 5 तो 11 हो जाता है। हासिल 1 और 9 10, 10 और 2 12 की 2 हो जाता है। हासिल आई 1 और 2 3, 3 2 5 और यहाँ होता है कितना? 1521। तो AB स्क्वायर बराबर 1521 आया है। हमको AB ज्ञात करना है। तो AB ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें किससे डिवाइड करना है, इसको यानी भाग करना है। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो 1521 लिखा है, किससे भाग जा सकता है? तो हम यहाँ पर देखेंगे तो 2 से तो जाएगा ही नहीं। क्या 3 से जा सकता है? तो उनका टोटल मारो। 1 और 5 6, 2 8 और 1 9। 3 से जा सकता है। 3 पंजे 15, 0 और 3 सत्ते 21। जो फिर से 3 से जा सकता है, देखते हैं कितना होता है। 7 और 5 12 होता है, तो 3 के पाड़े में 12 आता है। हाँ, तो 3 1 3, यहाँ बचा 2, यहाँ हो जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा 20। तो 3 सिंह 18, कितना बचा? 2, 3 निम 27। 3 से वापस जा सकता है। 3 1 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9। फिर से 3 से जा सकता है। तो यहाँ देखते हैं 3 चौक 12, 3 1 3। अब 41 किसी के पाड़े में नहीं आता है, इसलिए 41 यहाँ पर हम देखते हैं तो जोड़ी बना देते हैं। 3 की 2 घात, 3 की 2 घात और यहाँ 41 हो जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं ये जोड़ी बनी हुई है तो कितना हो जाएगा? यहाँ हम इसके गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड में क्या हो जाएगा? बोले 3 की 2 घात गुणा 3 की 2 घात गुणा 41। इस प्रकार से आप देखेंगे। इसका वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल में कितना आता है? तो यहाँ देखेंगे इसका वर्गमूल करते हैं तो यहाँ 3, इसका वर्गमूल करते हैं तो यहाँ 3 और 41 का नहीं होता है, 41 इसे आ जाएगा। तो 3 त्रिक 9 वर्गमूल में 41। इस प्रकार से ये सवाल हो जाता है। इस तरह से दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी आई है? तो 9 वर्गमूल में 41 आई है। अब हम तीसरा सवाल सीखने वाले हैं। तीसरा सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 संरेखी है। संरेखी का मतलब है एक ही रेखा के बिंदु हैं
या नहीं है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले माना कि A 1 5, B 2 3 और C -2 -11 इस प्रकार से होता है। हम यहाँ लिखते हैं x1 बराबर 1, y1 बराबर 5, x2 बराबर 2, y2 बराबर 3। इसी प्रकार से x3 बराबर -2, y3 बराबर -11। सबसे पहले हम ए बी ज्ञात करने वाले हैं। ए बी स्क्वायर बराबर तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप देखें x1 कितना है तो 1 है और x2 कितना है तो -2 है। इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे ज्ञात, तो देखें हमें y1 ज्ञात करना है। तो y1 है 5 और माइनस y2 है 3। तो यहाँ लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखते हैं 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचता है। इसी तरह से 5 में से 3 घटाते हैं तो 2 बचता है। -1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। टोटल कितना होता है 5। ये भी बराबर ज्ञात करते हैं तो वर्गमूल में 5 आता है, क्योंकि 5 का वर्गमूल होता नहीं है। अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, BC ज्ञात करते हैं। तो BC स्क्वायर बराबर यहाँ पर x2 माइनस x3 और प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें x2 कितना है तो x2 है 2, तो 2 में से x3 घटाते हैं तो x3 ये माइनस और ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 हो जाता है प्लस का। ऐसे ही y2 है तो यहाँ पर देखें 3, y2 है 3 और y3 है माइनस का, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है 11। अब यहाँ पर 2 का वर्ग होता है, 2 और 2 जोड़ देते हैं 4 और इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 14। अब यहाँ पर 4 का वर्ग होता है 16 और 14 का वर्ग होता है 196। टोटल मारते हैं तो कितना हो जाता है 6 और 6 12 हासिल 1 और 9 10 और 1 हासिल 11 हासिल आई 1 और 1 2 हो जाता है। तो 216 BC स्क्वायर बराबर आया। इसका वर्गमूल हम करना है। वर्गमूल कैसे कर सकते हैं तो यहाँ देखते हैं 216, 2 1 2 और 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 3 9 और 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3 हो जाता है। इस प्रकार से हमने ये सवाल किया। तो हम यहाँ पर देखें इसकी जोड़ी बन गई, इसकी जोड़ी बन गई और इन दोनों की जोड़ी नहीं बनती है, इसकी बन जाती है। तो इन दोनों को क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें BC बराबर वर्गमूल करते हैं तो इसकी जोड़ी बन गई तो ये बाहर, इसकी जोड़ी बन गई तो ये भी बाहर, और किन दोनों की जोड़ी नहीं बनी है तो इन दोनों की जोड़ी बनी नहीं है। तो 2 3 6, तो वर्गमूल में 6 हो जाता है। आगे हम ज्ञात करते हैं AC स्क्वायर बराबर, तो AC स्क्वायर बराबर मतलब x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं x1 कितना है तो x1 यहाँ पर है 1 में से घटाना है -2 यानी प्लस का हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर तो y1 है तो यहाँ पर y1 5 है तो 5 और y3 है माइनस का 11, उसका वर्ग कर देते हैं प्लस का हो गया, 2 बार माइनस हो गया था इसके लिए। इन दोनों को जोड़ देते तो कितना आता है 3 और इन दोनों को जोड़ देते तो कितना आता है 16। आगे देखें 3 का वर्ग होता है 9, 16 का वर्ग होता है 256। टोटल मारते हैं तो कितना हो जाता है तो 9 और 6 15 और 5 और 1 6 और ये 2, तो किससे भाग जा सकता है
तो हम देखते हैं 5 से भाग जा सकता है, तो देते हैं 5 पचम 25, 5 तिया 15, 53 किसी के पारे में आता नहीं है, यानी इसका वर्गमूल होगा नहीं। तो हम यहाँ लिखते हैं AC बराबर 265 वर्गमूल में। अब तो देखो ध्यान से, क्या ये संरेखी है या नहीं है। तो हमने यहाँ तक सवाल किया है, हमें यहाँ तक खबर नहीं पड़ रहा है, वर्गमूल ज्ञात करने के बाद नहीं मालूम पड़ रहा है। तो देखो वर्गमूल से हमको खबर नहीं पड़ा, वर्गमूल में 5 है, इसका वर्गमूल में 65 है, इसका वर्गमूल में इतना है। जब हम संरेखी बोला हो, जब हमको वर्गमूल से ज्ञात ना हो, तो हम वर्ग देखते हैं, तो इसका वर्ग कितना है। तो ये देखो AB का वर्ग है 5 और BC का वर्ग है कितना है, BC स्क्वायर तो 216 है और AC स्क्वायर 265 है। हमको देखना यहाँ है, कितना देखना है कि दो संख्याओं का योग एक संख्या के बराबर होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या जो दी गई है, ये सबसे बड़ी संख्या है, इसको हम क्या कर देते हैं, बाद में लिखते हैं, छोटी छोटी संख्या देखते हैं। तो AB हमने देखा कि सबसे बड़ी संख्या है 265। अब हम छोटी छोटी संख्या देखते हैं, तो छोटी संख्या है AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस छोटी संख्या है BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, AB स्क्वायर 5 है, BC स्क्वायर 216 है, तो टोटल मारते हैं तो कितना हो जाता है। तो टोटल मारते हैं तो 221 हो जाता है, बरोबर। अब यहाँ पर देखते हैं AC स्क्वायर बराबर कितना है, 265। तो दोनों का टोटल बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर नहीं AC स्क्वायर, बराबर। यहाँ पर हम AB लिख सकते हैं, स्क्वायर नहीं लगाएं तो भी चलता है। इस तरह से आगे लिखते हैं तो बराबर नहीं है, तो यह है संरेखी नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।